ना मौका किसी को बोलना चाहिए और ना ही उनके लिए भी कोई अपशब्द का यूज होना चाहिए, क्योंकि वो भी रेप्यूटेड आर्टिस्ट है। तो जल्दी में बंगलिनिया के बाद में एक बार फिर से तहलका मचाने मैं और खेसारी जी हम लोग एक साथ दिखेंगे सॉन्ग में, और चाहती हूँ आप लोग सब लोग बहुत प्यार दो। तो नो डाउट सबका एक अपना फैन फॉलोइंग है, अंजना जी का भी एक अपना फैन फॉलोइंग है और खेसारी जी का भी आप लोगों को तो पता ही है कि किस लेवल का फैन फॉलोइंग है। एक भोजपुरी फिल्मडम में है और एक हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं, तो ये एक एडिशनल कंट्रोवर्सी है, मुझे नहीं लगता ये लंबी चलेगी। तो हमारे सवाल चोरी किए गए? सवाल चोरी नहीं किए गए हैं, उनके मेरे जवाब चोरी किए गए हैं। मैडम एक बार फिर से पटना एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है, कैसे है पार्टी? थैंक यू, बहुत अच्छी हूँ। बहुत लंबे अरसे बाद मतलब पटना आना हुआ है, अभी तो मुंबई में सक्रियता बढ़ गई है थोड़ी सी। पटना तो लगता है भूल गए हैं थोड़े दिनों के। भूल नहीं गए हैं, जेपी यादव जी शो अपना हॉल्ट कर दिया है, तो हमारा आना कम हो गया है। जेपी यादव के चक्कर में आपका भी खाना खाता अच्छा, मैडम सबसे पहले तो मिड डे में आपको बहुत बड़ा सम्मान मिला, क्या कहेंगे आप मिड डे में? मिड डे में पैन आइकनिक स्टार का अवार्ड मिला है और मिड डे एक बहुत क्लासी अवार्ड है और काफ़ी बॉलीवुड की अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज़ को मिला है। मुझे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में काम करने के हिसाब से वो अवार्ड मिला है, बहुत ही प्लीज्ड हूँ। सबसे पहले तो यही होता है कि अवार्ड मिलता है तो दिल को एक खुशी होती है कि अवार्ड मिला, यानी आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 100% हम लोगों को भी और दायित्व निभाना पड़ता है। तो 100% एक वो जेन्युइनली मतलब और अच्छा करना है और अच्छा क्या करें ये सोच में पड़ गई हूँ। तो अच्छी अच्छी फिल्में ही करने का इरादा है और बहुत अच्छी फिल्में देखने आप लोगों को जरूर मिलेंगी। लेकिन अभी जैसे मैंने देखा कि भाई फिर से आप उनका पैचअप हो गया निरहुआ और आपका बिगड़ा कब था? बिगड़ा तो था, लेकिन आप लोग साथ में नहीं दिख रहे थे ना, लेकिन जी। इस बार आप साथ दिखे मुंबई में और ऐसा कुछ खबर है कि कुछ बड़े तैयारी चल रहा है, क्या तैयारी चल रहा है आपका? अभी तो बहुत अच्छा एक शो आ रहा है जियो हॉटस्टार का, जिसका नाम है भोजपुरी बवाल, और हम शो में मतलब बुलाए गए थे। इतना इतना बवाल मचा दिए हैं सब वहाँ पे, सभी बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज भी उसमें थे। कृष्णा अभिषेक जी थे, मनीषा रानी थी। हमारी भोजपुरी सेलिब्रिटीज में सबसे बवाल अभिनेत्रियां जो हैं, आम्रपाली दुबे जी हैं, या फिर रानी चटर्जी, उसके अलावा नीलम गिरी थी। तो इतना मतलब चहल पहल था उस शो में, बहुत मजा आया। और उसके साथ में मेरे को स्टार जो इतनी सारी फिल्में मेरे साथ में किए हैं, दिनेश लाल यादव जी वो थे, तो सोने पे सुहागा था, और इतने सारे कॉमेडी एक्ट से लेके इतने सारे तहलका मचाने वाले क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। और आप लोग जो नॉर्मली सवाल पूछते हैं उनको भी फीचर करके हमको क्वेश्चन किया गया है, तो हम तो बड़े अचंभे में पड़ गए थे कैसे जवाब दे। तो हमारे सवाल चोरी किए गए? सवाल चोरी नहीं किए गए हैं, उनके मेरे जवाब चोरी किए गए हैं। अरे वाह जी, बहुत बहुत मजा आया। एक बहुत अच्छा सॉन्ग हम लोग शूट किए हैं और आप लोगों ने उसकी कुछ झलक देखी होगी। तो जल्दी में बंगलिनिया के बाद में एक बार फिर से तहलका मचाने मैं और खेसारी जी हम लोग एक साथ दिखेंगे सॉन्ग में, और चाहती हूँ आप लोग सब लोग बहुत प्यार दो। 100 मिलियन हो गया, तो एक गाना है 100 मिलियन, 100 मिलियन नहीं भाई, 100 मिलियन से ज्यादा है। 136 मिलियन पार कर चुका है जितना मुझे पता है, कम मत करिए आंकड़ा। तो खेसारी जी के साथ फिर कैसा एक्सपीरियंस हो जाना, गाने कैसा, किस टोन का होने वाला, किस मूड टोन का? मुझे लगता है गाना ऐसा होगा जो कभी भी बच सकता है। लोगों को लोग मतलब इतना मस्ती मजाक है और उसके साथ में एक बड़ा इमोशनल टच दिया है, और वो गाना इतना सुंदर है कि खेसारी जी ने डिसाइड किया है कि वो किसी भी चैनल को ना देते हैं, वो अपने चैनल से ही उसको रिलीज करेंगे। तो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से ये गाना रिलीज हो रहा है और 100% धमाल तो मचेगा। जब उनके चैनल से होगा तो और भी तहलका मचेगा। पिछली बार काफी हॉट दिखे थे बंगलिनिया में, इस बार इस गाने में कैसा दिखने इस वाला? गाने में आप लोगों को शॉक्ड होंगे ऐसे दिखूंगी, आप लोग अब इंतजार करिए, सब कुछ बता दूंगी तो फिर मजा नहीं क्या रहेगा। गाना कब तक आएगा? गाना बहुत जल्द आएगा, उनके कई गाने जो बैक टू बैक रिलीज होने पे हैं, उनके कई गानों के वो लाइनअप होते हैं, तो उस हिसाब से इस गाने को जल्दी ही रिलीज करेंगे आप लोगों के बीच में। और आप लोग खूब सारा प्यार जैसे हमेशा दिए हैं, दीजिएगा जरूर।
पलता है। जिस तरह जोड़ी चल रही है आप लोग की चर्चा फिर से चल रही, पुरानी जोड़ी नहीं रहुआ और बाकी अगर ये एक्टिव हो गए तो क्या फिल्में फिर से उस टाइप की आएगा जो पहले आप लोग कर चुके, एक आइकॉनिक फिल्म दे चुके हैं जो लगभग सेंचुरी मारता था, सिनेमा हॉल में जी। जब लगती थी तो उतरती नहीं, जी। क्या फिर से पुनः वो दौर आएगी? ऑन द सेट ही हम लोगों का कुछ डिस्कशन हुआ था और उसमें दिनेश जी ने ये जिक्र किया था कि आप लोगों को एक फिल्म पता तो होगी, सात सहेलियां। जी हमने देखा है। कैसी फिल्म है वो? बहुत बहुत अच्छा। जितना मुझे अंदाजा है सात सहेलियां 2 बनेगी, बहुत जल्द। यस, और हम सभी लोग आपको दिखेंगे उसमें, फिर से तहलका मचेगा सात सहेलियां पार्ट 2 में। मैम एक कंट्रोवर्सी हो गया है कि हाँ सारे जी। लाल यादव ने और अंजना सिंह ने अच्छा। कह दिया है कि जो है मसूरिया स्टार है, उसके बाद होगा है, इसको लेकर आप कैसे देखें? हमारे यहाँ पे कंट्रोवर्सी रुकती नहीं है ना। तो अब मुझे ये पहले बताइए कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट किसने की और कहाँ से की, कुछ आइडिया है? आइडिया सिर्फ अंजना सिंह की तरफ से ही पता चल रहा है कि अंजना सिंह ने ही डायरेक्ट लाइव आके खेसारी लाल यादव को मौका स्टार कर दी है। और वाकई में क्या अरे बाप रे। अभिनेत्री इस अरे बाप रे। अभिनेत्री बोलना क्या शोभा देता है लाइफ में? क्या कहा था उन्होंने? मौका स्टार। अरे यार, ये तो बहुत गड़बड़ है। पता नहीं चलता कौन कहाँ क्या क्या स्टार्ट करता है। मुझे लगता है सब लोगों को कंट्रोवर्सी में थोड़ा मजा तो आता है, नो डाउट, बट कई सारे फुटेज और क्लिपिंग्स कुछ चल रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने एक्चुअली कल एक गाना परसों एक सॉन्ग पोस्ट किया था जिसमें पवन जी का गाना था, और उस सॉन्ग पे मैंने वो गाना बजवाया था, काले रंग का साड़ी मैंने पहना था, और उसमें मैंने देखा कि अंजना जी ने कुछ लिखा था, और उसके बाद में कई लोगों ने उसके बाद में पता नहीं क्या कमेंट पे कमेंट करने लगे थे, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि क्या हो रहा है। और हाँ, कुछ उड़ती उड़ती खबर तो मुझे समझ में आ रहा है कि कंट्रोवर्सी 100% इसमें कुछ है, तभी इस तरीके की चीजें चल रही है। मैं यही कहूंगी कि हम लोग एक भोजपुरी फिल्मडम में है और एक हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं, तो ये एक एडिशनल कंट्रोवर्सी है। मुझे नहीं लगता ये लंबी चलेगी, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि देखिए, हम हर आर्टिस्ट का सम्मान करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग किस तरीके से अपना एक आयाम बनाए हैं और कितना नाम और लोगों ने उनको कितना प्यार दिया है। तो नो डाउट सबका एक अपना फैन फॉलोइंग है, अंजना जी का भी एक अपना फैन फॉलोइंग है, और खेसारी जी का भी आप लोगों को तो पता ही है किस लेवल का फैन फॉलोइंग है। तो मुझे लगता है कंट्रोवर्सी से हटके कुछ चीजें काम से रिलेटेड हो तो और मजा आएगा। बाकी मैं यही कहूंगी कि ना मौका किसी को बोलना चाहिए और ना ही उनके लिए भी कोई अपशब्द का यूज होना चाहिए, क्योंकि वो भी रेप्यूटेड आर्टिस्ट है।